पत्रकार कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए, इस बार का चुनाव तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि दो टॉप पर्सनालिटीज के बीच का चुनाव है। एक जगह बटेंगे तो कटेंगे और दूसरे पीडीए यानी जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ हैं। आपको क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 जून के बाद का उत्तर प्रदेश और यहाँ का जो राजनीतिक विमर्श है उसमें क्या परिवर्तन आया? धन्यवाद ब्रजेश जी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर 7 साल में उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने विकास किया है, तरक्की किया है, लोगों के जीवन में तब्दीलियां लाई हैं, किसानों को प्रभावित किया है, शिक्षा के नए अवसर खोजे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ के निकलते हैं उनके रोजगार के अवसर मिले हैं, तो फिर आपको बटेंगे कटेंगे के नारे की आवश्यकता क्यों? आपको तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आपको आवश्यकता है तो फिर पीडीए क्यों बटेगा? सवाल है, जिस आधार पर पीडीए जुड़ा रहा और जिस आधार पर उसने 2024 के चुनाव को प्रभावित किया, उसमें विभाजन के कारण क्यों बनते हैं? संविधान का जो मुद्दा था कैसे खत्म हो गया? अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तो इस देश का कौन सा नागरिक मान लेगा कि आप हिंदू संविधान के पक्ष में हैं? हमारा संविधान तो हिंदू मुसलमान की बात करता नहीं। जो संवैधानिक सुरक्षाएं पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यकों को या धार्मिक रूप से पिछड़े लोगों को, भाषाई रूप से पिछड़े लोगों को हमारा संविधान सुरक्षा देता है, अगर आप उसकी सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो कैसे कोई मान लेगा कि आप संविधान नहीं बदलना चाहते? सवाल तो इस बात का है ना। अगर आप आरक्षण के पक्ष में नहीं है या आरक्षण को आप मजबूती से लागू करते हुए नहीं देखेंगे, आपने कहा कि अभी पीसीएस और आरओ की तमाम वैकेंसीज आई हैं, तो पहले भी बहुत वैकेंसीज आई थी, वो विद्यार्थी आंदोलन पे। आप सोचिए कि परीक्षा कल होने वाली है और यहाँ का जो विद्यार्थी है, वहां का जो अभ्यर्थी है, वो सड़क पर धरना दे रहा है। यह निर्णय नहीं हो जाना चाहिए था। विद्यार्थियों की क्या मांग है? विद्यार्थियों की मांग केवल है कि आप एक पाली में परीक्षा कराइए। आप कहते हैं कि हम 2 पाली परीक्षा कराएंगे और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो विद्यार्थी जिसको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो परीक्षार्थी सड़क पर लाठी खा रहा है। कौन सी सरकार है ये? इस सरकार को क्या आप कह सकते हैं कि जो विकास के बारे में सोचती है? इस सरकार के बारे में लोगों की आम धारणा यह बन सकती है कि वह बेरोजगारी को दूर करना चाहती है? आप इस सरकार के बारे में यह सोच सकते हैं कि जनमानस यह मानेगा कि यह सरकार केवल और केवल कल्याण के लिए है? एक ब्रॉडर हिंदू एकता की बात सरकार करती है, दैट इज बटोगे तो कटोगे, ब्रॉडर हिंदुत्व। बात बिल्कुल कहना सही है आपका ब्रजेश जी। अगर एक दलित समुदाय का लड़का अपने आपको हिंदू मान ले तो क्या उसके रोजगार के अवसर बढ़ गए? क्या उसका आरक्षण सुरक्षित हो गया? या जो ब्रॉडर हिंदुत्व की बात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह सवाल तो पैदा होगा ना। सर पहले अपने धर्म पर हमें गर्व करना सीखना चाहिए, ये सिखा रही बीजेपी कि पहले प्राइड करो कि यू आर हिंदू। नहीं, सवाल इस बात का है कि हम ये गर्व आप सिखाने के लिए कुछ भी सिखाएं, हम उसको कितना स्वीकार कर पाते हैं। ये दलित समुदाय तो ये जानता है ना इस राज्य का। आप यह बीजेपी कहती है कि अंबेडकर को कांग्रेस ने चुनाव में हराने का प्रयास किया, तो बीजेपी ने कौन कांसीराम को लोकसभा में भेजने की कोशिश की? 1981 में कांसीराम समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के सौजन्य से ही तो लोकसभा में गए। आप सवाल लेने कि किसी समुदाय के लिए अगर आप करते हुए दिखेंगे तो आपको इस तरह के नारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बटोगे कटोगे क्यों 4 जून के बाद ये लाने के पीछे कारण केवल यही था कि आपका जो हिंदुत्व का नारा था, ध्रुवीकरण का नारा था, वो सफल नहीं हुआ। और वह इसलिए सफल नहीं हुआ कि 10 साल के बाद आप ध्रुवीकरण की कोशिश सफल नहीं हो सकते। 10 साल सत्ता में आप केंद्र में हैं, 7 साल से सत्ता में आप राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी। जो लोगों के सवाल हैं, अगर आप उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप बटोगे और कटोगे। क्या आप सहमत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे जैसा चीफ मिनिस्टर क्लेम करते हैं, आज भी क्लेम किया 2023 जन्नत नहीं जहन्नुम? आप ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। जहन्नुम में भेजने का अधिकार जो है वह मुख्यमंत्री को है कि न्यायालय को है? आप देखिए जितने नारे हैं विजय जी, बटोगे कटोगे, इससे बीजेपी का जो समर्थक है वो खुश है। लेकिन इस नारे से बीजेपी का जो समर्थन वर्ग नहीं करता है वो जुड़ जाएगा बीजेपी के साथ, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। ऑलराइट, शुक्रिया सर। अगर नए या आपसे जो मतदाता भटका हुआ है, हट गया जो लोकसभा के चुनाव में, वह लौट करके चला आएगा इन नारों के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों ब्रॉडर हिंदुत्व की आउटलाइन पे क्या ये पिछड़ा और दलित नहीं लौटेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उनके सवाल है,
जो उनके जीव, अगर मैं हिंदुत्व के सवाल पर लौटा तो 2014 में लौटा था, लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक उसकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी होती हुई नहीं देखेंगी। हिंदुत्व के नारे पे लौटे हुए किसानों को 1 साल तक धरना देना पड़ा दिल्ली के बॉर्डर पर। क्या ऐसी कोई हुकूमत आपने देखी है जिसकी सरकार चुनी हुई सरकार हो और किसानों को मजबूर होकर के 1 साल तक सड़क पर बैठा पड़े, गर्मी बरसात जाड़ झेलते हुए, और आप कहें कि हिंदुत्व के नारे पे आप लौटाइए? यह समुदाय क्यों लौटेगा? वो लोग जो समाज का सशक्त वर्ग है, अगली पंक्ति का व्यक्ति है, जिसको अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए किसी के पास नहीं जाना है, वो लौटेगा। उसको राष्ट्रवाद का नारा अपील करता है, उसको धर्म का नारा अपील करता है, उसको हिंदुत्व का नारा अपील करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो अपने सामाजिक स्थितियों में बदलाव चाहते हैं, वो सरकार से चाहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। आपने कहा कि आपने कि राष्ट्रीय लोकदल को इस चुनाव से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 सीट तो आपने दी है। ब्रजेश जी, उम्मीदवार किस पार्टी का है? वो नेता किस पार्टी के हैं? चुनाव चिन्ह तो निश्चित रूप से आरएलडी का है। सवाल ये स्थिति उनके सामने भी है, चूंकि आप चुनाव चिन्ह हमारे पे लड़ेगा, उसके बाद को बोलते नहीं। हालत भारतीय जनता पार्टी के सामने जो क्षेत्रीय दल है, सोचिए कि महाराष्ट्र में 19 भारतीय जनता पार्टी के नेता शिंदे गुट से चाहे अजीत पवार के गुट से चुनाव लड़ रहा है। 19। यह भारतीय जनता पार्टी का रवैया है अपने सहयोगी। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सर। मेरे साथ